आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। केंद्रीय विधि राज्य कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल आज फिरोजाबाद कोर्ट में चल रहे 8 साल पुराने मुकदमे को लेकर पहुंचे थे, जहां मीडिया से हुए रूबरू और मीडिया से बात करते हुए क्या कहा एसपी सिंह बघेल ने, सुने। बड़े नेताओं से आपका एक रिश्ता या संबंध भी रहे हैं क्योंकि आप पार्टी में रहे हैं। अब ऐसा देखने में आ रहा है समाजवादी पार्टी से पहले शिवपाल यादव का मोहभंग हुआ और अब आजम खां का, ऐसा क्यों हो रहा है? जिन पार्टी के हाईकमान अपने पिता की छत्र छाया में पनते पलकते पोषित होते हैं, जो ज़मीन की राजनीति नहीं करते हैं, वो दंभ में रह कर राजनीति करते हैं और जो ज़मीन के लोग हैं ऐसे दंभी लोगों से उनकी नहीं पड़ सकती है। तो ऐसी लंबी फहरिस्त है जो ये उनके घर का मामला है। लेकिन मुलायम सिंह यादव उस समय अगर कोई सलाह लेनी होती थी तो मेरे को याद हो रहा, हालांकि सब बाइट देना मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इतने नज़दीक रहे हैं, आज भी आप उनको धरती पुत्र कह के ही बुलाते हैं। हाँ, वो धरती पुत्र हैं, लेकिन बेटा ट्विटर पुत्र है। तो वो बेनी प्रसाद वर्मा, श्री जनेश्वर मिश्रा, श्री आजम खां, से कुंवर रेवती रमन सिंह, अवधेश प्रसाद, इस ऐसे वरिष्ठ लोगों से सलाह लिया करते थे। इनके सलाहकार कौन है, उनके नाम लेना मेरे मुंह से शोभा नहीं देता। तो ऐसे 4-5 लोग उनको घेरे हुए हैं। खैर, भगवान वही घेरे रहें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। शिवपाल यादव इज़ द बिगेस्ट लूजर सिंस लास्ट 5 ईयर पॉलिटिक्स इन इंडिया। वो 14 में मुझे याद आ रहा है कि 17 में मुझे याद आ रहा है अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के साथ वो किया जो उनके दुश्मनों ने कभी नहीं किया, कि जो मुलायम सिंह जी की लंबी दास्तान थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसके बाद बीकेडी, फिर लोकदल में के बाद वो जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद जनता दल आ में उन्होंने बाका नेतृत्व किया। उसके बाद सजपा एक पार्टी में रहे। इसके बाद उन्होंने 91 में समाजवादी पार्टी का निर्माण किया और उसमें खाद पानी शिवपाल यादव और तमाम मेरे जैसे साथियों ने भी डाला। और उन्हीं को, मुलायम सिंह जी को सरकार जाने पे मुझे लगता है उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना जो पौधा उनने लगाया था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनका बेटा उनको ऐसे ही हटाता है जैसे खिलजियों ने अपने बाप को हटाया, तुगलकों ने अपने बाप को हटाया, मुग़लों ने अपने बाप को हटाया, या लोधियों ने, ये दिल्ली सल्तनत और मैं मुग़ल के बादशाहों की बात करता हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ऐसा होता ना कि टिकट देने की एक पावर होती है, ये एक बड़ी ताकत होती है। इसी की वजह से हम बहुत से लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के यहाँ लगातार संपर्क में रहते हैं, जिसको बी फॉर्म कहते हैं। वो ताकत अखिलेश ने छीनी, शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, फिर पता नहीं क्या क्या उतना याद भी नहीं आ रहा है, फिर राम गोपाल जी को हटाया, फिर उन्नयन को हटाया, फिर उन्नयन को हटाया। अंततः शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई और पिछली बार वो लोकसभा का चुनाव अक्षय के खिलाफ लड़े और अक्षय की हार के एक कारणों में से एक कारण वो भी हैं। खैर, ही इज़ द बिगेस्ट लूजर इन द सेंस कि उन्होंने 80 टिकट मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं, यहाँ भी आप लोग गलत कर रहे हैं कि उनको एक सीट मिली है। शेर सिंह जी, वो चुनाव के परिणामों ने बताया कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट इन जसवंत नगर। तो उनको एक अच्छे जसवंत नगर के प्रत्याशी के रूप में साइकिल की सवारी कराते हुए श्री अखिलेश यादव ने अपनी एक सीट निकलवा ली और फिर तेज पत्ते की तरह जायका आ गया उनको और तेज पात का काम खत्म हुआ, उसको निकाल के बाहर कर दिया। सर, मेरा आखिरी प्रश्न है कि हनुमान चालीसा को लेके एक संसद सदस्य महिला देशद्रोही का उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में है। आप बहुत लंबे समय से सांसद में रहे हैं, इसको कैसे देखते? मेरा तो कोई दिन नहीं है जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ के मेरा दिन शुरुआत ना होता। भेज दिया गया। नहीं, वो अब वहाँ की क्या क्या आशय था, क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, वो कहाँ पढ़ना चाह रही थी और उससे क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती है, महाराष्ट्र पुलिस समझे। और इन्वेस्टिगेशन होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो देखेगी कि कहाँ पर कानून व्यवस्था या देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह की सीमा में आता है नहीं आता है। मुझे नहीं पता उसकी तहरीर में क्या है, लेकिन जहाँ तक हनुमान चालीसा का है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमको अपनी पूजा पद्धति धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, कुछ कानूनों की के पालन करते हुए, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। सर, उत्तर प्रदेश में अचानक कानून व्यवस्था पर चोट लग रही है, ऐसा विपक्ष कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में अभी 5 लोगों का मर्डर हुआ, गोरखपुर में 3 का मर्डर हुआ। ऐसी घटनाएं अचानक पिछले 1 हफ्ते में बड़ी तेजी से उभर रही है। उत्तर प्रदेश का मतलब है मोर देन यूरोप।
गुप्तकाल जो भारत का स्वर्ण युग था, मुझे ऐसा लगता है तब भी अपराध होते थे। इसीलिए मैंने पढ़ा है बहुत कौटिल्य को, तो न्यायाधीश इसका मतलब अपराध होते थे, पुलिस, प्रहरी, कोतवाल, मृत्युदंड, ये शब्दों का उल्लेख है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार और बहन जी की सरकार की तुलना में अपराध नहीं है, और इसकी मोहर अभी अभी लगी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याण योजनाएं और बाबा का बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक हो गया, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम के पराकाष्ठा से पसीना बहाया, उससे सरकार बनी है। तो लेकिन अभी हमारे लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश जी के खराब होने पर ही हम आए थे। वैसे तमाम बातें हमने कही थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से तब लड़की कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं था, मकान सुरक्षित नहीं था, बहू सुरक्षित नहीं थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी और भैंसियां भी सुरक्षित नहीं थी उस ज़माने में। तो ये अपराध हुए। मैं जो हुई घटना, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस 72 घंटे के अंदर मैं देखता हूं वर्कआउट कर लेती है और सही मुलजिमों को पकड़ के साक्ष्य होने पर जेल भी भेजती है। राइट सर। अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो